नमस्कार, BHPC न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। बीते 10 दिनों से शेयर बाजार में चुनौती का सामना कर रहे अडानी समूह को यूपी सरकार की ओर से भी बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिडनबर्ग की ओर से 24 जनवरी को अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोप लगाने के बाद से उसकी कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। एक अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक यूपी सरकार की इकाई मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी समूह की ओर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का टेंडर निरस्त कर दिया है। इसकी लागत लगभग 5,400 करोड़ है। टेंडर की दर अनुमानित लागत से करीब 48 से 65% अधिक होने की वजह से इसका शुरू से ही विरोध हो रहा था। खबर के मुताबिक अब पश्चिमांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल और डिस्कॉम के टेंडर पर भी नज़र टिकी हुई है। दक्षिणांचल पर भी अडानी समूह का टेंडर है। उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने हैं। इसके लिए 25,000 करोड़ के टेंडर हुए हैं। इसमें मेसर्स अडानी पावर ट्रांसमिशन के अलावा GMR व इंटेली स्मार्ट कंपनी ने टेंडर का पार्ट 2 हासिल किया था। इन्हें कार्य करने का आदेश जारी होने वाला था, लेकिन इनके टेंडर की दर को लेकर विरोध होने लगा। टेंडर के प्रस्ताव के मुताबिक हर मीटर की कीमत करीब 9 से 10,000 रुपये पड़ रही थी, जबकि अनुमानित लागत 6,000 रुपये प्रति मीटर है। इस मामले में यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रति मीटर अधिक मूल्य होने के मामले में ऊर्जा मंत्रालय से सलाह ली, लेकिन वहां से फैसला कॉरपोरेशन पर ही छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी, जुए और अवैध ऋण उपलब्ध कराने वाली 232 ऐप्स को प्रतिबंधित किया है। इनमें से कई ऐप्स चीनी कंपनियों से जुड़ी बताई जा रही हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि IT मंत्रालय ने ये कदम गृह मंत्रालय की सिफारिश पर उठाया है। सूत्रों ने अखबार को बताया है कि मोतीशाम बैंडिंग, गैम्बलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली 138 ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश आया था। इसके साथ ही अवैध ढंग से लोन देने वाली 94 ऐप्स को भी प्रतिबंधित करने का आदेश भी आया है। इनमें से कई ऐप्स विदेशी फर्मों की ओर से चलाई जा रही थी। इनमें चीनी कंपनियों भी शामिल हैं। ये ऐप्स भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पेश कर रही थी। इन ऐप्स के खिलाफ IT एक्ट की धारा 69A के तहत कदम उठाया गया है और कहा गया है कि इन ऐप्स में भारतीय संप्रभुता और अखंडता के लिए जोखिम पेश करने वाली सामग्री थी। एक अखबार लिखता है कि इन ऐप्स के खिलाफ आम लोगों को लोन देने के बाद उनके पैसे वसूलने और प्रताड़ित करने की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों ने एक अखबार को बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन ऐप से प्रताड़ित किए जाने की वजह से कई लोगों ने आत्महत्याएं तक कर ली। इनमें से कई ऐप्स ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध थी। हालांकि लोग उन्हें वेबसाइट या कुछ अन्य लिंक्स पर जाकर डाउनलोड कर रहे थे। चीन के साथ लद्दाख में सीमा को लेकर शुरू हुआ विवाद के बाद से लेकर अब तक भारत सरकार चीन की कई पॉपुलर ऐप को प्रतिबंधित कर चुकी है। इनमें से टिकटॉक से लेकर WeChat मैसेंजर जैसे जाने माने चीनी ऐप शामिल हैं। केरल में नशीले पदार्थ का उपयोग राज्य सरकार के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक साल 2022 में केरल पुलिस ने NDPCS कानून के तहत 26,629 मामले दर्ज किए, जो 2016 की तुलना में 300% ज़्यादा हैं। इसके साथ ही 2019 की तुलना में ये आंकड़ा 188% है। केरल के एक्साइज डिपार्टमेंट के आंकड़ों के विश्लेषण से ये बात सामने आई है कि साल 2016 से 2022 के बीच NDPCS एक्ट के तहत गिरफ्तारियों में 87.47% की बढ़त दर्ज की गई है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुम हुए 24 संरक्षित स्मारकों को तलाशने के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है। द हिंदू में प्रकाशित खबर के मुताबिक पुरातत्व विभाग ने यह कदम संसदीय समिति की ओर से की गई आलोचना के बाद उठाया है।
इसके साथ ही आर्थिक सलाहकार समिति ने भी इस बारे में पीएम मोदी से शिकायत की थी। राज्यसभा की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति ने कैग की ओर से किए गए ऑडिट का जिक्र करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। कैग ने परफॉर्मेंस ऑडिट के तहत एएसआई के साथ मिलकर 1655 से अधिक स्मारकों का दौरा करके उनके संरक्षण का जायजा लिया था। इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए समिति ने कहा है कि वह यह जानकर बेहद परेशान है कि भारतीय राजधानी के दिल के बेहद करीब बाराखंबा कब्रिस्तान को तलाशा नहीं जा सका है। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया है कि साल 2013 की कैग रिपोर्ट में ये सामने आया था कि देश के 92 संरक्षित स्मारक गुम हो गए हैं। इनमें से 68 को तलाश लिया गया है, लेकिन 24 स्मारक अभी भी गुम हैं। इन गुम हुए स्मारकों में बाराखंबा के कब्रिस्तान से लेकर यूपी के मिर्जापुर में 1000 साल पुराना मंदिर शामिल था। इसके साथ ही फरीदाबाद के मुजेसर और कुरुक्षेत्र के शाहबाद में स्थित 2 कोस मीनार भी गुम बताई जा रही है। इनके साथ ही राजस्थान के बारन में स्थित 12वीं सदी का मंदिर और मुबारकपुर कोटला के इंचला वाली गुमटी की तलाश भी जारी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।